वेलकम स्टूडेंट्स। जैसे कि क्लास 12th में लास्ट क्लास में हमने अपना चैप्टर सेकंड कंप्लीट कर लिया था। 2.1 और 2.2 हमने कंप्लीट कर ली थी और मिसलेनियस आपके लिए होमवर्क थी। इसी सीक्वेंस में आज की क्लास में हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, मैट्रिसेस 3.1। क्वेश्चन नंबर 1 के थ्रू मैं आपको मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मैट्रिक्स में आपको क्या क्या मिलता है, कैसे आप पहचान करते हैं कि मैट्रिक्स कैसी है, ठीक है। और इसी फॉर्म में हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि मैट्रिक्स ए दे रखी है आपको क्वेश्चन नंबर 1 में, तो हमारे पास मैट्रिक्स में होते हैं रोज और कॉलम्स, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एलिमेंट्स है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपको सब क्लियर होगा। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एलिमेंट्स हैं, इसको हम बोलते हैं रोज। क्या बोलते हैं? रोज। और ये जो वर्टिकल लाइन ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, वर्टिकल लाइन ऑफ एलिमेंट्स हैं, इनको क्या बोलते हैं हम? कॉलम्स। क्या बोलते हैं इनको? कॉलम्स बोलते हैं, ठीक है। तो हमें क्या पता चला, मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होती है? मैट्रिक्स में हमारे पास रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं। क्या होते हैं? रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं। मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो m इंटू एन का होता है, m इंटू एन, वेयर m को हम करेंगे नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज के हमारी मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं, और n को हम डिनोट्स, n को हम कहते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, कि हमारी मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं, ठीक है। तो हमने क्या जाना कि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उनको तो हम क्या कहते हैं? रोज कहते हैं। वर्टिकल लाइन ऑफ एलिमेंट्स को हम कॉलम्स कहते हैं। मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो m इंटू एन होता है, यानी कि m को हम क्या कह देंगे? नंबर ऑफ रोज, और n को कह देंगे नंबर ऑफ कॉलम्स। हम क्या कह सकते हैं कि मैट्रिक्स की जो फॉर्म होती है वो रोज इंटू कॉलम्स में होती है, रोज इंटू कॉलम्स होती है। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, इन अ मैट्रिक्स ए, इन अ मैट्रिक्स ए राइट फर्स्ट कह रहा है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कि ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा। मैंने क्या बताया? हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एलिमेंट्स आपके रोज हैं, तो 1 2 3, कितनी रोज हैं इसमें? 3 रोज हैं। कॉलम्स कितने हैं? वर्टिकल लाइन ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4, ठीक है। तो हमारा जो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हो गया वो क्या हो गया? 3 इंटू 4 का हो गया। इसी तरीके से द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अब जितने भी आपको रोज और कॉलम्स में एलिमेंट्स दिए होंगे, ये क्या होंगे? आपके एलिमेंट्स होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें? 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो क्या कह देंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास? 12 हैं। इसी में आपसे क्या कहा गया है कि राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24 और A23। अब देखो मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वो किसी फॉर्म में होते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो इसको हम क्या कह देंगे? A11, यानी कि ऑर्डर हमारा मैट्रिक्स का क्या हो गया? m इंटू एन होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसी से हम जो ये 5 है इसको क्या कह देंगे? फर्स्ट रो, रो तो फर्स्ट है, रो तो एक ही चल रही है हमारी, बट क्या चेंज हो गया? कॉलम चेंज हो गया। तो इसको क्या बोल देंगे हम? A12। क्या बोल देंगे इसको? A12 बोल देंगे। इसी तरीके से मान लो ये 12 है, अब क्या आ गए हम? सेकंड रो में आ गए। किस में आ गए हम? सेकंड रो में आ गए। और कॉलम कौन सा है हमारे पास? 4, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? A24, ठीक है। तो ये क्या होगा? हम ऐसे इस तरीके से हम क्या बता सकते हैं कि हमारा कौन सा एलिमेंट क्या है। जैसे कि A13 कहा गया है, A13 में हम क्या देखेंगे? फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट देखेंगे, जो कि क्या हो जाएगा हमारा? 19 हो जाएगा। तो A13, A13 क्या हो गया हमारा? एलिमेंट 19। फिर A21 यानी कि सेकंड रो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम हमारा क्या हो जाएगा? 35। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम क्या हो जाएगा हमारा? -5। कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है? -5 पर। इसी तरीके से सेकंड रो, क्या सेकंड रो और फोर्थ कॉलम यानी कि 12, यानी कि 12, A23 हो जाएगा हमारा।
क्या सेकंड रो और थर्ड कॉलम यानी कि 5/2। एक बार सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, हाँ तो 35 हो जाएगा, सही है। तो हमने क्या फाइंड आउट किया, हमने क्या किया, सारे एलिमेंट्स हमने फाइंड आउट कर लिए। कैसे? फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम तो 19 हो गया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है 35 पर, 35 हो गया। थर्ड रो थर्ड कॉलम -5, सेकंड रो फोर्थ कॉलम 12, सेकंड रो थर्ड कॉलम सेकंड रो थर्ड कॉलम हो गया 5/2। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैट्रिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन। हमने इंट्रो समझ लिया किस ऑर्डर में होता है, m इंटू एन, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसमें क्या है 3 इंटू 4 की फॉर्म में है जो हमारा ऑर्डर है मैट्रिक्स का। टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 12 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स हमें बताने थे, हमने वो बता दिए। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। यानी कि मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स है जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 24 एलिमेंट्स हैं। तो हमें ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ पॉसिबल वेज हैं कि मैट्रिक्स कितनी तरह की बन सकती है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें कितने दे रखे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दिए हैं 24, कितने दिए हैं 24। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स पॉसिबल, मतलब कितने ऑर्डर पॉसिबल होंगे हमारे पास इसे बनाने के लिए। अब देखो जब टोटल 24 एलिमेंट्स हैं तो या तो उसमें 1 रो होगी और 24 कॉलम्स होंगे, या तो एक मैट्रिक्स हमारी इस फॉर्म में बन सकती है, या फिर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें तो 24 रोज हो सकती हैं और सिर्फ 1 कॉलम हो सकता है। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है कि 2 रो हूँ, 2 रोज हूँ और क्या हूँ 12 कॉलम्स हूँ, या फिर इसका रेसिप्रोकल हो सकता है 12 रोज हूँ और 2 कॉलम्स हूँ। ठीक है, थर्ड वे क्या हो सकता है इसका कि, और क्या हो सकता है कि 3 रोज हूँ, है ना, और क्या हो 8, क्या क्योंकि 3 8 से क्या होता है 24 होता है, या तो 3 रोज हूँ 8 कॉलम्स हूँ, या फिर 8 इंटू 3 हो सकता है, 8 रोज हूँ और 3 कॉलम्स हूँ। ठीक है, 4 6 24 होता है, तो या तो 4 रोज हूँ 6 कॉलम्स हूँ, या फिर 6 रोज हूँ और 4 कॉलम्स हूँ। ठीक है, और क्या भी है 5 नहीं, 6 को हम देखें तो 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा रिपीटेशन शुरू हो जाएगा। तो हमने क्या करा, डायरेक्ट रेसिप्रोकल लेके चले। अगर फर्स्ट रो है तो 24 कॉलम्स होंगे, 24 रोज हैं तो 1 कॉलम होगा, डायरेक्ट रेसिप्रोकल हो गया। इसी तरीके से हमने 2 को देखा, 2 रोज हैं तो 12 कॉलम्स होंगे, या फिर 12 रोज हैं तो 2 कॉलम्स होंगे। इसी तरीके से हमने, तो हमारे पास कितने वेज आ गए, ये 8 वेज आ गए। तो क्या होगा, द पॉसिबल ऑर्डर्स the possible orders the possible orders it can have equal to 8। कितने कितने ऑर्डर्स हो सकते हैं पॉसिबल, 8। क्यों, क्योंकि हमने करके देख लिया है, हमने हर चीज का क्या करा, हैंड टू हैंड रेसिप्रोकल कर लिया, इसीलिए हम आगे रिपीटेशन नहीं करा। इसी में हमारे क्वेश्चन में है व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। अगर अब हमारे पास ऑल्सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो 13 हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 13 हैं। तो पॉसिबल वेज, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स, पॉसिबल ऑर्डर्स अब 13 है, तो या तो उसमें 1 रो होगी और 13 कॉलम्स होंगे, या फिर 13 रोज होंगी और 1 कॉलम होगा। इसके अलावा कोई और अदर चांस नहीं है जिससे कि क्या हो, एक मैट्रिक्स फॉर्म हो। तो कितने पॉसिबल वेज हो गए इसमें, 2 पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए। ठीक है, 2 पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहा गया है, सेम है। इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए हमारे पास 18। तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स
कितने पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे कि मैट्रिक्स बने? या तो उसमें फर्स्ट एक रो हो और 18 कॉलम्स हो, या फिर 18 रोज हो और 1 कॉलम हो। इसी तरीके से या तो उसमें 2 रोज हो और 9 कॉलम्स हो, और 9 रोज हो और 2 कॉलम्स हो। 3 रोज हो, 6 कॉलम्स हो, 6 रोज हो और 3 कॉलम्स हो। ठीक है, इसके अलावा हमारा कोई और पॉसिबल ऑर्डर्स नहीं होता जो ये मैट्रिक्स बना सके 18 एलिमेंट्स की। तो हमारे पास कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए? 3 और 3 6, 6 पॉसिबल ऑर्डर्स, 6 पॉसिबल ऑर्डर्स। इनमें इंक्लूड किया गया है कि व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स ऑल्सो। अगर हम देखें कि 5 एलिमेंट्स हैं, ऑल्सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 5। तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स, तो जब 5 टोटल एलिमेंट्स हैं तो या तो उसमें 1 रो हो और 5 कॉलम हो, और 5 रो हो और 1 कॉलम हो। ठीक है, बस ये दो पॉसिबल ऑर्डर्स हैं हमारे पास कि अगर किसी मैट्रिक्स में 5 एलिमेंट हैं तो उसमें मैट्रिक्स बनने के सिर्फ 2 पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स। हमें 2x2 यानी कि उसमें 2 ही रो होनी चाहिए और 2 ही कॉलम होनी चाहिए, मैट्रिक्स बनानी है। ठीक है, A इज इक्वल टू AIJ हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। अब AIJ दे रखी है और 2x2 की मैट्रिक्स दे रखी है आपको। तो 2x2 की मैट्रिक्स मैं कह सकता हूँ आपसे, यानी कि उसमें 4 एलिमेंट्स होंगे, 2 रोज हैं उसमें 2 ही कॉलम्स हैं। तो हमारा जो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट होगा वो A11 होगा, फर्स्ट रो का जो सेकंड एलिमेंट होगा वो A12 होगा, सेकंड रो का जो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A21 और सेकंड रो सेकंड कॉलम A22। यानी कि जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी वो इस फॉर्म की बनेगी। अब हम ये वाली वैल्यूज यानी कि A11 को इसमें रखेंगे तो हमारे पास एलिमेंट आ जाएगा, फिर A12 को रखेंगे तो हमारे पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट आ जाएगा। इसी तरीके से हम A21 रखेंगे और सिमिलरली A22 रखेंगे। तो देखते हैं पहले A11 रख के देखते हैं तो क्या आता है, 1 + 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अभी आया 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू, यानी कि पहला एलिमेंट आ गया हमारे पास क्या, 2। इसी तरीके से A12 1 + 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर अपॉन 2, 9/2। ठीक है, फ्रैक्शन में ही रहने देते हैं। अब क्या आता है A21, तो 2 + 1 का स्क्वायर सेम आएगा, 9/2 ही आ जाएगा। और A22 करते हैं हम तो 2 + 2 का स्क्वायर, 2 + का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 क्या आ जाएगा, 4, 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 16/2 इक्वल टू 8। यानी कि हमारे पास चारों एलिमेंट्स हमने क्या कर दिए, फाइंड कर दिए हैं। तो मैट्रिक्स लिख देते हैं हम। मैट्रिक्स क्या लिखेंगे कि जो हमारी ए मैट्रिक्स आएगी तो A11 क्या आया हमारा 2, A12 क्या आया हमारा 9/2, A21 आया हमारा सेम 9/2 और A22 आया हमारा 8। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी ए मैट्रिक्स हो गई। क्या हो गई, ये हमारी ए मैट्रिक्स आ गई है। सेकंड देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है भाई, 2/2 ऑर्डर हमारा यही होगा क्या, A11 A12 A21 A22। ठीक है, तो रख के देख लेते हैं A11 1/1 क्या आएगा हमारा, 1 आ जाएगा। A12 रख के देखते हैं तो I के प्लेस पर 1 और J के प्लेस पर 2, 1/2 एज इट इज आ जाएगा। A21 रख के देखते हैं तो ऊपर 2 आएगा नीचे 1 आएगा, यानी कि 2 आ गया। और A22 यानी कि 2/2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, सारे एलिमेंट्स हमने 4 एलिमेंट्स फाइंड आउट कर लिए हैं। ए मैट्रिक्स हमारी क्या हो जाएगी,
1, 1/2, फिर 2/1, 1 मत लिखो और 1। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या कर लेते हैं, अपनी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं अगर क्वेश्चन में आता है तो। इसी तरीके से थर्ड पार्ट क्या कह रहा है इसका, मैट्रिक्स वही होगी A11, A12, A21, A2 होगी। रख के देख लेते हैं, A11 तो 1 प्लस इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2, 9/2 आ गया। A21 देख लेते हैं, सॉरी A12 देख लेते हैं, 1 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 2, 1 प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 5, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 25/2। A21 सेम आएगा, सेम नहीं आएगा, डिफरेंट आएगा, 2 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर, भाई इस बार आई के प्लेस पर 2 है, फिर जे पे 1 है तो 2 इंटू 1 हो गया 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16/2 इक्वल टू 8। ठीक है, फिर A22 देख लेते हैं, क्या आएगा 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 2, क्या आएगा 2 प्लस 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 6 का स्क्वायर, 6 6 36, 36 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि आ गया आपका 18। क्या आ गया 18 आ गया। तो हमारे चारों एलिमेंट्स हमने फाइंड आउट कर लिए। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी वो कौन सी आएगी, 9/2, 25/2, 8 और 18। ठीक है, ये हो गई हमारी मैट्रिक्स। फिफ्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है अब 3/4 की मैट्रिक्स बनानी है, यानी कि उसमें 3 रोज होनी चाहिए और 4 कॉलम्स होने चाहिए। तो हमारी जो मैट्रिक्स होगी वो कुछ इस तरीके से होगी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो 4 कॉलम, यानी कि कॉलम हमारे कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। इसी तरीके से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम और थर्ड रो फोर्थ कॉलम, यानी कि हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई 3/4 की। ठीक है, अब यही एलिमेंट्स को हम, इन्हीं एलिमेंट्स को जो हमने रखा है इनकी वैल्यूज आई और जे की हम यहाँ से रख लेंगे इन वैल्यूज में, और ये हमारे सारे एलिमेंट्स फाइंड आउट हो जाएंगे तो हम अपनी मैट्रिक्स बता सकते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट पार्ट में कहा गया है AIJ, यानी कि पहले आप ढूंढो A11, क्या ढूंढेंगे हम A11, A11 होगी हमारी हाफ मॉडुलस -3 इंटू 1 प्लस 1, आई भी 1 है हमारे पास, जे भी 1 है, तो ये बनेगा हमारा हाफ मॉडुलस में -3 प्लस 1, यानी कि माइनस का 2 आएगा, और मॉडुलस से निकल के वो किस में हो जाएगा, माइनस का 2 मॉडुलस का निकल के वो प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी कि हमारे पास जो एलिमेंट आया वो आया 1। मैं आपको यहीं बना देता हूँ, जो जो एलिमेंट आएगा वो हम यहाँ लिखते हुए चलेंगे। तो जैसे कि A11 आया हमारा 1, अब A12 फाइंड आउट करते हैं। A12 आई के प्लेस पर हम क्या रखेंगे 1 और जे के प्लेस पर हम रखेंगे 2, हाफ -3 प्लस 2, माइनस का 1 आएगा और मॉडुलस से वो निकलेगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे 1/2, क्या आ जाएगा 1/2, यानी कि जो सेकंड आया वो आया, फर्स्ट रो का जो सेकंड एलिमेंट आया वो आया हमारा 1/2। ठीक है, अब A13 निकालते हैं। A13 हाफ, आई के प्लेस पर हम 1 ही रखेंगे और जे के प्लेस पर हम रखेंगे 3, तो हाफ
-3 + 3, तो हमें पता है 0 हो रहा है, हाफ इंटू 0 इक्वल टू, यानी कि थर्ड एलिमेंट जो आया वो हमारा क्या आया, 0 आया। A14 निकालते हैं। A14 हाफ -3 इंटू 1 + 4 हाफ -3 + 4 पर पॉजिटिव का 1 बचा, 1 हाफ इंटू 1 = 1/2। ठीक है, फर्स्ट रो के हमारे पास चारों एलिमेंट्स आ गए, 1/4 सॉरी 1/2 ही आ गया। अब इसी तरीके से हम सेकेंड रो फाइंड आउट कर लेंगे अपनी। क्या फाइंड आउट करेंगे अब, A21, यानी कि I के प्लेस पर 2 और J के प्लेस पर 1, हाफ -6 + 1 क्या आएगा, हाफ -5, मॉडुलस से निकलेगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि आया आपका 5/2। अब A22 निकाल लेते हैं। हाफ -3 इंटू 2 + 2 हाफ -3 की 2 से मल्टीप्लाई की -6 + 2 हाफ इंटू माइनस का 4 रहेगा और मॉडुलस से निकलेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या आएगा, 2 आ जाएगा। A23 निकाल लेते हैं अब। हाफ -3 इंटू 2 + 3 हाफ -6 + 3 हाफ क्या हो जाएगा, -3 मॉडुलस से बाहर आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, आ जाएगा 3/2। अब A24 निकाल लेते हैं। ये आएगा हाफ -3 इंटू 2 + 4 क्या जाएगा, -6 + 4 हाफ मॉडुलस का -2 बचेगा, मॉडुलस में -2 बाहर निकल के आएगा तो ये 2/2 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा -2। से 2 डिवाइड किया तो आ गया 1। चारों एलिमेंट्स हमारे सेकंड रो के भी आ गए। क्या आया, फर्स्ट 5/2 का आया हमारा 2, थर्ड एलिमेंट आया 3/2 और 4 आया हमारा 1, 4 आया हमारा 1। ठीक है, अब थर्ड रो के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी कि A31 जब हम निकालेंगे तो हाफ -3 इंटू 3 + 1 क्या आएगा, हाफ -9 + 1 हो जाएगा आपका -8। ठीक है, मल्टीप्लाई में ही तो चल रहा है ये, हाफ इंटू 8 क्या आ जाएगा, क्या आएगा 4 आ गया। अब A32 यानी कि हाफ -3 इंटू 3 + 2 हाफ -9 + 2 क्या आ जाएगा आपका, मॉडुलस में -7 बाहर निकल आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, आएगा आपका 7/2। 7/2 A33 निकालेंगे हम। हाफ 3 इंटू 3 + 3 हाफ -9 + 3 क्या आएगा, हाफ मॉडुलस में -6 चल के आएगा, प्लस हो जाएगा 6 / 2 = 3। A34 हम निकालेंगे। हाफ -3 इंटू 3 + 4 हाफ -9 + 4 हाफ -9 + 4 यानी कि -5 पॉजिटिव हो जाएगा, ये आएगा आपका 5/2। हमने क्या किया, इस थर्ड रो के भी चारों एलिमेंट्स निकाल लिए। क्या आया, 4 7/2 3 और 5/2। ये हमने क्या कंस्ट्रक्ट कर ली, अपनी 3/4 की मैट्रिक्स क्या हो गई हमारी, बन गई है। ठीक है, कुछ नहीं है, बस सारे आपको मैट्रिक्स की फॉर्म पता होनी चाहिए, फिर उसी अकॉर्डिंग आपको आई जे की वैल्यू रखनी है और आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकलते रहेंगे। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है इसका,
भाई मैट्रिक्स तो उसी फॉर्म की होगी, 3/4 कहा है तो A11, A12, A13, A14, A21, A2, 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 A31, A3, A33 और A34। ठीक है, बस हमें अब एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। मैं इसी के आगे बना दूंगा आपकी जो मैट्रिक्स आएगी। तो A11 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 इंटू 1 माइनस 1। ठीक है, 2 आई के प्लेस पर भी 1 और जे के प्लेस पर भी 1, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, A12 निकालेंगे, तो 2 इंटू 1 माइनस का 2, तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। A13 निकालेंगे, 2 इंटू 1 माइनस 3, 2 माइनस 3 क्या आएगा, -1। A14, तो 2 इंटू 1 माइनस 4, यानी कि 2 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस का 2। चारों एलिमेंट्स आ गए हमारे पास फर्स्ट रो के, तो क्या आया, 1, 0, -1 और। ठीक है, अब सेकंड रो के एलिमेंट्स फाइंड आउट करते हैं। A21, तो 2 इंटू 2 माइनस 1, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। A22, तो 2 इंटू 2 माइनस का 2, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। A23 निकालेंगे, तो 2 इंटू 2 माइनस, यानी कि 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। A24, तो 2 इंटू 2 माइनस 4 जाएगा, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू, ये भी हमारे पास चारों एलिमेंट्स आ गए हैं। क्या लिखेंगे, 3, 2, 1, 0। अब लास्ट थर्ड रो, इसके चारों एलिमेंट्स हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। A31, तो 2 इंटू 3 माइनस 1 क्या आएगा आपका, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। A32, 2 इंटू 3 माइनस का 2, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, A33, 2 इंटू 3 माइनस का 3, तो क्या आएगा, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। और A34, तो 2 इंटू 3 माइनस का 4, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू। ठीक है, हमने आई के प्लेस पर 3 रखा, 1 रखा, 6 माइनस 1 5, 6 माइनस 2 4, 6 माइनस 3 3, 6 माइनस 4 2। ठीक है, तो हमारे एलिमेंट्स आए 5, 4, 3, 2। तो इन दोनों क्वेश्चन में सेकंड था, सॉरी क्या है ये हमारा, हमने जो 2/2 की मैट्रिक्स बनानी सीख ली 4 क्वेश्चन में, और 5th क्वेश्चन में हमने 3/4 की मैट्रिक्स बनानी सीख ली है। तो अगर ऐसे ही कोई मैट्रिक्स आपको बनाने के लिए आ जाती है तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, कुछ पार्ट्स दिए हैं, उसमें आपको x, y, z की वैल्यू। अब देखो ये मैट्रिक्स इसके इक्वल कह रखी है। ठीक है, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है वो इक्वल टू वाली मैट्रिक्स जो है उसके भी फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट्स के इक्वल होगा। तो हमें डायरेक्टली क्या पता चल रहा है कि जो फर्स्ट रो इसमें है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो किसके इक्वल होगा, जो हमारी सेकंड मैट्रिक्स दे रखी है इक्वल टू में, उसके फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा। इसी तरीके से जो हमारा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट दे रखा है वो हमारे इक्वल टू वाली मैट्रिक्स है, उसमें भी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से इक्वल होगा। तो हम डायरेक्टली यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, अपनी एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो y के इक्वल क्या होगा, 4 होगा, y के इक्वल क्या होगा, 4 होगा। z के इक्वल क्या होगा, 3 होगा। z के इक्वल क्या होगा, 3 होगा। और x के इक्वल क्या होगा, 1 होगा। x के इक्वल क्या होगा, 1 होगा। ये क्वेश्चन तो इजी था, हमने इजीली फाइंड आउट कर ली x y z की वैल्यू। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाता है आपका इक्वेशंस में, ठीक है,
यानी कि फर्स्ट एलिमेंट आपको दे रखा है x प्लस वाई, सेकेंड एलिमेंट 2, 5 प्लस जेड और एक्स वाई इक्वल टू में मैट्रिक्स दे रखी है, 2x2 की मैट्रिक्स हैं दोनों। तो भाई हम पहले क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। तो x प्लस वाई किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के इक्वल आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 कह दो। ठीक है, 2 तो 2 के इक्वल रहेगा। 5 प्लस जेड, हमें तो एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, ये किसके इक्वल आया, 5 के। तो सेकेंड इक्वेशन कह दो। एक्स वाई इक्वल आया किसके, 8 के। थर्ड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन अगर हम देखें तो 5 प्लस जेड, 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 दे रखा है, तो हम डायरेक्टली जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, 5 माइनस 5, यानी कि जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है, अब बची कौन सी वैल्यू, एक्स और वाई की। अगर मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालना चाहूँ थर्ड इक्वेशन से, तो क्या आएगा हमारा, 8 अपॉन वाई आएगा। तो आएगा 8 अपॉन वाई आएगा हमारा, और इसको मैं फिर फर्स्ट इक्वेशन में रख देता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 में रख देता हूँ मैं। x की वैल्यू क्या है हमारी, 8 अपॉन वाई प्लस वाई इक्वल टू 6। एलसीएम ले लूँ मैं, 8 प्लस वाई स्क्वायर, और ये y किसके पास चला जाएगा, 6 के पास चला जाएगा। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या बन के आएगी, वाई स्क्वायर पॉजिटिव से इधर आ जाएगा निगेटिव में, माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या आएगा, 8 को तोड़ लेते हैं। ठीक है, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, यानी कि हमें प्लस करके 6 लाना है, 4 में 2 प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा। y स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2 प्लस 8 इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ पर y है तो 4y माइनस 2y प्लस 8, मैंने डायरेक्ट ब्रैकेट खोल दिया। अब क्या होगा, हम कॉमन लेंगे, y कॉमन लिया तो y माइनस 4 आया, यहाँ से माइनस 2 कॉमन लिया तो क्या आया, y माइनस 4, क्या आया, y की वैल्यू y माइनस 4 और y माइनस 2, y माइनस 2 आ गई। अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ सकती है, y की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी और 2 आएगी, यानी कि 2,4 हमारे पास y की वैल्यू आ सकती है। अब क्या करें, हम y की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, तो हम x की वैल्यू, अब हम क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर मैं इक्वेशन 1 को लूं और x की वैल्यू x प्लस 2 रख, पहले y की वैल्यू 2 रख देते हैं। ठीक है, y की वैल्यू क्या रख देते हैं, 2 रख देते हैं। x की वैल्यू s यहाँ पर क्या आएगी, 4 आ जाएगी। और अगर मैंने y की वैल्यू 4 रखी, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, x की वैल्यू भी 2 होंगी और y की वैल्यू भी क्या हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी, और z की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, 0 की आ जाती है। एक बार हम आंसर चेक कर लेते हैं, 3.16। हाँ ठीक है, हमारे पास 2 सॉल्यूशन आ जाएंगे। ठीक है, x की वैल्यूज भी हमारे पास 2 हो जाएंगी और y की वैल्यूज भी हमारे पास 2 आ गई। तो हमने क्या किया, मैट्रिक्स से क्या किया, x y z की वैल्यूज कर ली, फाइंड आउट कर ली, ये है हमारी y की वैल्यूज। ठीक है, यानी कि हमारे पास 2 सॉल्यूशन आ जाएगा, या तो z तो 0 ही रहेगा सब में, क्या चेंज आएगा, या तो x4 होगा, y2 होगा, या फिर y4 होगा और x2। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, ये क्या है सारा, ये मैट्रिक्स है, क्या है ये, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है। कंपेयर करेंगे हम, पहले हम इक्वल टू में दे रखा है तो दोनों मैट्रिक्स बराबर होंगी, तो हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स को कंपेयर कर लेंगे। तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या आएगा, 9, x प्लस जेड इक्वल टू 5, y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। भाई इक्वेशन नंबर 1 कह दो, इक्वेशन 2 कह दो, इक्वेशन 3 कह दो। ठीक है, अगर मैं, आप सेकंड इक्वेशन ले लो,
है ना, x प्लस जेड वैल्यू 5 है। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या, या फिर z की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, z की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्या आएगा, ये 5 माइनस एक्स आ जाएगा। क्या आ गया, 5 माइनस एक्स आ गया। ठीक है? अब इस x की वैल्यू, इस z की वैल्यू को हम क्या रख देते हैं, थर्ड में रख देते हैं। किस में रख देते हैं, थर्ड इक्वेशन में रख दी। लिख दो आप, लैंग्वेज लिख सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ z फ्रॉम इक्वेशन 2 इन 3, इन 3 थर्ड में रख देते हैं। तो थर्ड इम्प्लॉइज दैट क्या बन जाएगी हमारे पास, y प्लस 5 माइनस एक्स इक्वल टू 7। अभी कांस्टेंट वाली टर्म 7 के पास ले जाओ तो हमारे पास आएगा, या आपका निकल के आएगा माइनस का x। ठीक है, जब हमने रखा ब्रैकेट खुलाएगा माइनस हो जाएगा, हमारे पास आएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 7 माइनस 5। ठीक है, इधर माइनस का चला गया। अब यहाँ से अगर मैं देखूं तो इक्वेशन क्या बनी हमारी, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, यही तो बनी। हमने इसको एक नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करेंगे हम, हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू आ गई, फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। अब z की वैल्यू आ गई, हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। x प्लस वाई और z कितना आया हमारा, प्लस 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9। x प्लस वाई माइनस एक्स और 9 माइनस 5, x से x कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी, 4। y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 4। हमने क्या किया, ये जो z की वैल्यू थी हमने किस में रख दी, 1 में रख दी। ठीक है, x से x कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आ गई 4। अब y की वैल्यू 4 आ गई है तो हम क्या निकाल सकते हैं, y की वैल्यू 4 आ गई और z की वैल्यू है हमारे पास, तो हम दोबारा इक्वेशन 1 को ले लेते हैं। x प्लस वाई की 4 है, माइनस z कितना है 5, सॉरी प्लस का z है, इसमें y की वैल्यू आपके पास आ गई है, तो आप z की वैल्यू निकाल लो थर्ड से। y 4 है प्लस z इज इक्वल टू 7, z की वैल्यू आ गई 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3, 3 आ गई है। अब इक्वेशन 1 को लो, इक्वेशन 1 को लो, x को एज इट इज रहने दो, y की वैल्यू आपकी 4 है, z की वैल्यू आपकी 3 है, इज इक्वल टू 9। x जो आएगा वो आपका 9 माइनस 7, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब x की वैल्यू अगर हम यहाँ रख के देखते हैं इस इक्वेशन में, तो 5 माइनस 2 3, तो z की वैल्यू हमारी क्या आ गई, सही आ गई। z की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 3 ही होगी। तो हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में x y z फाइंड आउट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है a b c d की वैल्यू फाइंड करो जब दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल हैं। तो हम पहले कंपैरिजन करेंगे, a माइनस बी जो आएगा वो आएगा हमारा -1। इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, क्या कहा इसको, इक्वेशन नंबर 1। फिर 2a प्लस सी इक्वल टू 5, तो इक्वेशन 2 कह दिया। 2a माइनस बी इक्वल टू 0, तो इक्वेशन 3 कह दिया। 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13, इसको इक्वेशन हमने क्या कह दिया, 4 कह दिया। ठीक है, अब अगर मैं थर्ड इक्वेशन को लेता हूँ, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2a आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 2a आ जाएगी। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट, अब इस b की वैल्यू को फर्स्ट में रख दो। a माइनस 2a इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, a में से 2a जाएगा तो माइनस से आ जाएगा, इज इक्वल टू -1। माइनस से माइनस कैंसिल, a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1 आ गई, की वैल्यू हमारी आ गई है।
बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम दोबारा इक्वेशन नंबर 1 में क्या रखेंगे, ए की वैल्यू रखेंगे 1 माइनस बी इक्वल टू -1। ठीक है, अब बी को पॉजिटिव राइट साइड ले जाओ, पॉजिटिव हो जाएगा, और -1 को लेफ्ट साइड ले आओ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो बी आएगा हमारा 1 + 1, यानी बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2 आ गई। वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2 आ गई है। अब जब ए और बी की वैल्यू आ गई है तो सी की निकाल लो, सेकेंड इक्वेशन से सी की वैल्यू निकाल लो। 2, ए की वैल्यू कितनी थी 1 प्लस सी इक्वल टू 5, तो 2 + सी इक्वल टू 5 इक्वल टू 5 - 2, सी की वैल्यू कितनी आ गई, आ गई की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई है। अब 4 इक्वेशन से डी की वैल्यू निकाल लो, 3 × 3 प्लस डी इक्वल टू 13, डी इज इक्वल टू 13 के पास 9 माइनस में चला जाएगा, कितना आएगा, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो हमने क्या किया, ए बी सी डी की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास ए बी सी डी की वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इफ जो ए मैट्रिक्स है वो m × n की है, आई जे एलिमेंट्स हैं, रो इंटू कॉलम की मैट्रिक्स है और स्क्वायर मैट्रिक्स है। अच्छा, कुछ मैट्रिक्स हैं इसमें, जैसे कि ये आ जाती है आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा कि जो नंबर ऑफ रोज हैं वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होगा, यानी कि हमें पता है स्क्वायर मैट्रिक्स है तो क्या होगा, 2 ही रो होंगी और 2 ही क्या होंगे, कॉलम होंगे, यानी कि वो जो मैट्रिक्स होगी हमारी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, वो होगी हमारी 2/2, यानी कि उसमें 2 ही रो होंगे और 2 ही कॉलम होंगे। ठीक है, अब एक इसमें हम पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, क्या पढ़ेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स आ जाती है इसमें, डायगोनल मैट्रिक्स, एक मिनट, ठीक है, एक है हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स देखो जो होती है वो 2/2 की भी हो सकती है और 3/3 की भी हो सकती है। कंडीशन क्या है कि अगर वो देखो 2/2 की है, 2/2 की है, तो उसका जो ये डायगोनल, भाई डायगोनल ही तो बनेगा, इसमें कोई ना कोई एलिमेंट होगा, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स क्या होंगे, आपके जीरो होंगे। ठीक है, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स क्या होंगे, आपके जीरो होंगे। इसी से अगर मैं 3/3 मैट्रिक्स की बात करूं, यानी कि जो तो उसका डायगोनल है में तो कोई ना कोई एलिमेंट प्रेजेंट होगा, अदरवाइज जो बाकी सारे एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, आपके जीरो होंगे। इसी तरीके से आपकी एक आती है इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या आती है इसमें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब है अगर वो 2/2 की है तो जो उसका डायगोनल है उसमें सिर्फ 1 और 1 होगा, अदरवाइज सारे जीरो होंगे। 3/3 की है तो डायगोनल जो होगा उसका 1 1 1 होगा, मतलब डायगोनल में उसके 1 होंगे, सिर्फ सिर्फ 1 आएगा, अदर जो सारे एलिमेंट्स होंगे वो जीरो होंगे। अगर आपसे मैं कहता हूँ जीरो मैट्रिक्स, तो नाम से ही पता चल रहा है कि उस मैट्रिक्स में चाहे वो 2/2 की हो या फिर 3/3 की हो, उसमें सारे एलिमेंट्स क्या रहेंगे, जीरो टू जीरो के, जीरो एलिमेंट्स रहेंगे, मतलब सारे एलिमेंट्स क्या रहेंगे, जीरो। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आगे की एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे, आई से ना, आई के नाम से जो भी आएगा उसमें हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज करेंगे, जीरो में जो भी मैट्रिक्स आएगा उसमें हम जीरो मैट्रिक्स यूज करेंगे, जहां जरूरत पड़ेगी वहां डायगोनल मैट्रिक्स को भी देखेंगे। फिलहाल आपका क्वेश्चन 8 कह रहा है कि ए एक मैट्रिक्स है ना, m × n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स की मैंने कंडीशन बताई, क्या होगा उसमें, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। सेकंड वो 9 क्या कह रहा है, 9 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक्स द फॉलोइंग पेयर मैट्रिक्स इक्वल, यानी कि ये जो मैट्रिक्स का पेयर दिया गया है इसमें x और y की कौन सी वैल्यूज हैं जो इसको इक्वल बताते हैं। अब देखो, अगर मैं 3x + 7 को मैं 0 के इक्वल रखता हूँ, y - 2 को मैं किसके इक्वल रखता हूँ, 5 के इक्वल रखता हूँ, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, -7/3 आएगी। ठीक है, इधर से देखूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 7 आएगी।
y की वैल्यू क्या आएगी 7 आएगी भाई, ठीक है 7/3। अब मैं नीचे से कंपेयर करूं, है ना, तो y + 1 = 8 और y की वैल्यू क्या आ गई 8 - 1 = 7। चलो ठीक आ गई, ये दोनों वैल्यूज क्या हो गई सेम हो गई। लेकिन अगर मैं x की वैल्यू कंपेयर करूं 2 - 3x = 4, तो क्या आएगा माइनस का 3x 4 - 2, ठीक है, -3x = 2 यानी x की वैल्यू आ गई 2/-3 या फिर x = -2/3। तो इसमें क्या होगा कि x और y की क्या हो रही हैं, x की वैल्यू तो चलो 7 है, लेकिन जो y की वैल्यूज हैं वो तो 2 हैं भाई, वो तो 2 हैं, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। हमें हमारा ऑप्शन क्या होगा नॉट पॉसिबल टू फाइंड। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन है वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। 10 क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3। अब 3/3 की कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, मतलब 3 रो हैं और 3 ही कॉलम है, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए 9 हो गए। एंट्री 0 और 1 है, यानी कि विद ईच एंट्री 0 और 1। हमें क्या पता है 9 एलिमेंट्स हैं, ईच एंट्री 0 और 1 है, तो हम क्या करेंगे नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स बनाने के लिए 2 की पावर n कर देंगे। क्या कर देंगे 2 की पावर n कर देंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने बनेंगे 9 बनेंगे, तो 2 की पावर 9 हो गया। और जब हम 2 की पावर 9 करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 512। क्या आएगा आंसर 512 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो आज की एक्सरसाइज में हमने अपनी 3.1 कंप्लीट कर ली है। आगे जो मैट्रिक्स के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 3.2 में।